चैप्टर ऐसे तो ये ना देखो क्लास आई नहीं अभी तक आपकी ना, ये क्लास अपलोड करवा देना भी है। कौन सी बाकी देखो क्लास अच्छा मैंने सेकंड पार्ट बाकी रहेंगे ना। आज का चैप्टर का नाम ऐसे ही रहेगा करवा का आपने मिलेगा सर। चल कौन सा ऐसे नहीं सबसे पहले तो ऐसे के बारे में बात करेंगे। ये पूरा नाम अगर पूछे क्या पूरा नाम क्या अल्टरनेटिव करंट या इसको क्या बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ये तो अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं या प्रत्यावर्ती धारा। अच्छा उसके बाद मशीन कौन सी होती है एसी बनाने वाली उत्पन्न करने वाली मशीन एसी उत्पन्न करने वाली मशीन कौन सी होती है अल्टरनेटर। ये इसको क्या बोलते हैं एसी जनरेटर। ये इसको क्या बोलते हैं प्रत्यावर्तक। क्या बोलते हैं प्रत्यावर्तक। सेकंड यूनिट पढ़ेंगे पूरा चैप्टर इसका। चले एसी उत्पन्न करने वाली मशीन क्या कहलाती है अल्टरनेटर कहलाती है। ये क्या कहलाती है एसी जनित या एसी जनित कहलाती है। ये क्या कहलाती है प्रत्यावर्तक कहलाती है। अगला उसके बाद क्या बात करती उत्पादन। एसी का उत्पादन कितने पे होता है 11 पे होता है मुझे कितने पे हो सकता है तो हो सकता है मतलब 33 हो सकता है। ठीक है। अच्छा उसके बाद एसी कितने प्रकार की होती है एसी बुक कितने प्रकार की 4 प्रकार। कितने प्रकार की होती है 4 प्रकार। किसके आधार पर वेव के आधार कितने प्रकार की 4। इनका सब कौन कौन सी एक होती है कौन सी साइन वेव एक होती है साइन वेव जिसको ज्यामिति बोलते हैं साइन वेव। एक कौन सी होती है वर्गाकार जिसको स्क्वायर वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक होती है और एक कौन सी होती है साटूथ वेव। चलो क्या है साइन में बोल दो वर्गाकार बोल दो और त्रिभुजाकार हो इसको साइन में बोल दो इसको स्क्वायर वेव इसको त्रिभुजाकार इसको साटूथ वेव बोलते हैं। मतलब साइन वेव हो गया वर्गाकार हो गया त्रिभुजाकार हो गया और साटूथ। ऐसी कितने प्रकार की होगी किसके आधार पर मैंने ये होती किसकी साइन वेव। ये किसका होता है वर्ग बनता है। क्या बन जाएगा ये बनेगा प्योर वेव। क्या बन जाएगा और ये किसकी बन जाएगी इसके आधार पर। चलो क्या अच्छा एसी का एक चक्कर कितने डिग्री कौन बनाता है 360। एसी का एक पूर्ण चक्कर कितने डिग्री कौन बनाता है 360। एसी का ये आधा चक्कर है ना ये आधा चक्कर ये कितने डिग्री बना है एसी का हाफ चक्कर कितने डिग्री कौन बनाता है 180 डिग्री या इसको पाई में क्या बोलते हैं पाई डिग्री। क्या बनाते हैं पाई का मान 180 होता है। कोण में कितना लेते हैं 180 लेते हैं। जब आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे ना साइन cos tan थीटा आपको पाई का वैल्यू कितनी लेते हैं 180 लेते हैं। तो सुनना अगर मैं आपको पूछूं एसी के पूर्ण चक्कर का मान वैल्यू कितनी है उसको मैं 2 पाई नहीं लिख सकता क्या एसी का पूर्ण चक्कर का मान 360 डिग्री या 2 पाई। अगर एसी का आधे चक्कर का पूछे तो पाई एसी के पाई। अगर एसी के आधे चक्कर के मध्य स्तर तक मापे तो यहां से मापे तो जैसे यहां से कितना होगा पाई 2 या 90 डिग्री। आगे के मेरी बात समझ में एसी के पूर्ण चक्कर की वैल्यू कितनी है 2 पाई। एसी के आधे चक्कर की पाई। एसी के मध्य से इसको बोलते हैं आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको आयाम। ये जो वैल्यू किसकी होती है आयाम। चलो आगे तो एसी के 90 स्तर तक 90 डिग्री तक मापा गया मान क्या था आयाम या एम्पलीट्यूड बोलेंगे इसको। एसी के पूर्ण चक्कर की वैल्यू 360 या 2 पाई आधे चक्कर का पाई और उससे भी आधे चक्कर का कितना हो जाएगा पाई 2 या 90 डिग्री। यहाँ तक को दिख रहा है संक्षेप यही तो था। अगला
एसी के अंदर आपको नॉर्मल पूछ एसी की आवृत्ति कितनी होती है 50 प्लस माइनस 3% प्लस माइनस 3%। आईडिया में आपको इतना ही मिलेगा। कितनी होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है 50 प्लस माइनस 3% होती है। अगला एक बात हो, एसी को हट करना क्या होता है आवश्यक होता है। एसी को हट करना आवश्यक होता है। हट करना आवश्यक है। क्या आवश्यक होता है? क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है आवृत्ति। एसी को हट करना क्या है आवश्यक। तो दिक्कत समझो परेशानी। एसी का उपयोग, एसी का उपयोग क्या यूज, उपयोग या यूज क्या होता है? पारेषण भी होता है। क्या पारेषण है, वितरण है, पारेषण है, वितरण है। सबसे ज्यादा यूज होता है एसी। ज्यादातर किसका प्रयोग होता है? एसी का प्रयोग होता है। पारेषण वितरण में किसका प्रयोग हो गया? एसी का। ये तो थी एसी आपकी। पूरा नाम। मशीन कौन सी है? उत्पादन कितने में होता है? वेग के आधार पर कितने प्रकार की? 4 प्रकार। साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगल और साठ। आधे चक्कर की वैल्यू, सॉरी पूरे चक्कर की 360, आधे की 180, इससे भी आधे की 90 डिग्री। प्लस इधर पूछे तो प्लस माइनस 3%। एसी को क्या करना पड़ता है? हट करना आवश्यक। हट करना क्या होता है? आवश्यक होता है। उसके बाद यूज कहाँ गया? पारेषण और पारेषण और वितरण। चलेंगे। अब चालू क्या करना? एसी संबंधित पद है। एसी और डीसी मानता तो मैं पहले करवा चुका हूँ, डीसी थ्योरी में करवा दिया था, उसको देखने की जरूरत है नहीं है। एसी के अंदर यही खास बात है, एसी संबंधित पद पढ़ने आप लोगों को। पहले एसी के अंदर सबसे पहले नाम किसका था? आवर्ती का। किसका था? आवर्ती। उसका क्या बोलता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आवर्ती या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चलो आगे। मैंने कहा सर पहले तो ये बताओ प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक क्या होता है? मोटा कैपिटल कैपिटल। चलो आगे। मैंने कहा सर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? किसी वैद्युतिक राशि द्वारा 1 सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या। कुल संख्या क्या कहलाती है? अपन लिखेंगे 1 सेकंड में किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकंड में तय किए गए कुल चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आवर्ती या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। 1 सेकंड में तय किए गए चक्रों की कुल संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगला प्रतीक क्या होता है इसका? F। फॉर्मूला कितना बनेगा? F बराबर MP बटा 120। F बराबर MP बटा 120। मैंने कहा सर जहां क्या? F का मतलब क्या होता है? आवर्ती। N का मतलब क्या होगा? RPM। आपका अल्टरनेटर कितने आरपीएम पर घूम रहा है? राउंड पर मिनट। P बोले तो पोलों की संख्या। 120 तो फिक्स है। 120 क्या हो गया? फिक्स हो गया। दो तो फिर इस पर अपना फॉर्मूला भी अपन ने कर दिया था। ऐसे तो लगा रखी ना, इस पर काफी सारे क्वेश्चन भी किए थे अपने, करवा रखे ना पहले वाली क्लास में, ऑनलाइन वाले। चलो एमपी बटा 120। मैंने सर इकाई क्या बनेगी? इसकी इकाई अगर पूछा आपको इकाई या इसकी सबसे पूछे तो क्या बनेगी? अटरज होती क्या होती है? अटरज। इकाई क्या होती है? अटरज। पहले तो ये चीज होगी। अगर आपको बोले एक और अन्य चीज याद रखना है, क्या इसको बोलते हैं? इसकी अन्य इकाई जो होती है प्रति सेकंड। 1 सेकंड में तय किए चक्रों की संख्या नहीं बनेगी क्या? साइकिल पर सेकंड, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? प्रति सेकंड चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। मैंने कहा सर ये आपके पास एक कितना चक्कर कितना अभी? कितने? इसमें कितने? कैसे बताइए? एक चक्कर कितना डिग्री का?
340 60 जीरो से यहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो यहाँ पे वापस आ गया घूम के 360 हो गया। फिर यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ तक आगे कितने हुए 360 हो गए। चलूंगी आगे, मेरा क्वेश्चन ये है इसलिए आपको बताओगे। चलो सवाल ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी है। सवाल है दिए गए चित्र की फ्रीक्वेंसी बताओ। अरे चक्कर कितने, एक सेकंड में कितने चक्कर किसने कर लिए? 2। खत्म बात। इसमें ऐसे थोड़ी होता है सवाल, इसमें ये पूछूंगा बोल कितने से ये बताओ। इसको देख के पता कैसे लगे बोल कितने? ये जो खाली जगह होगी नहीं इनको काउंट करो कितने? 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 4। 1 2 3 और 4। ये क्या कहलाते हैं? ये हो गए पोल। क्या हो गए? 1 2 3 4। ये हो गए पोल। और पोलों का आधा क्या होता है? चक्कर। ये समझे मेरी बात? चलो आगे बताते हैं। मैं कह सर ये तो हुई क्या है? आवर्ती। प्रति मिनट में 1 सेकंड तय गई चक्रों की संख्या एमपी पर 120 इकाई हर्ट्ज होगी या सेकंड पर सेकंड। प्रति सेकंड तय गई चक्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगला दूसरा जो टर्म पढ़ोगे वो क्या पढ़ोगे? आवर्तकाल। क्या करना है आपको? आवर्तकाल, जिसको बोलते हैं क्या? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आवर्तकाल या टाइम पीरियड बोलते हैं। इनका से चलिए क्या होगा? सेकंड को उठा देखो। तय किए चक्रों में लगा समय। भाई आवर्ती की आवर्ती की डेफिनेशन क्या थी? 1 सेकंड में तय किए चक्रों की संख्या। तो कुल जो चक्कर थे उनको तय करने में कितना समय लग रहा है? 1 सेकंड। ये 1 सेकंड क्या है? आवर्तकाल। इसी डेफिनेशन बना देगा इसी पर्यावरण द्वारा तय किए गए कुल चक्रों की संख्या। तय किए गए कुल चक्रों में लगा समय। कुल चक्रों में लगा समय क्या कहलाता है? टाइम पीरियड या आवर्तकाल। तय किए गए कुल चक्रों में लगा समय। यहाँ पे जो आपने 1 सेकंड लगा यही तो क्या आवर्तकाल नहीं है? तय किए गए कुल चक्रों में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। इनका सब प्रति क्या प्रदर्शित किसे करते हैं? किससे करते हैं? टी कैपिटल टी। फॉर्मूला बनेगा टी बराबर 1/1/f। चलो आगे f का मतलब जहां f का मतलब क्या होता है? आवर्ती। क्या होता है? आवर्ती। जहां f का मतलब आवर्ती। देखो एक दूसरे व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, अपन डेफिनेशन लिखेंगे क्या? कि फ्रीक्वेंसी का व्युत्क्रमानुपात या आवर्ती का व्युत्क्रमानुपात क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता है। तो दिक्कत समझ परेशानी हो जाएगा। आवर्ती का व्युत्क्रमानुपात क्या कहलाता है? आवर्तकाल। या टाइम का उल्टा क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। टाइम का उल्टा क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। आवर्तकाल कुल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। आवर्तकाल कुल कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। आवर्तकाल कुल कितने प्रकार का? 2 प्रकार। एक होता है ट्रेस पीरियड। क्या होता है? ट्रेस पीरियड। ट्रेस पीरियड। एक होता कौन सा? रीट्रेस पीरियड। बताने की जरूरत नहीं है ना, पता नहीं कर रखा था पहले। देखो अब मैंने कहा जब यहाँ से वैल्यू यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ये माइनस में होती है प्लस 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5। नीचे भी सेम चलेगा -1 -2 -3 -4 और -5।
देखो यहाँ से 0 था, 0 से देखो अपने अधिकतम मान पर गया, यहाँ तक 5 तक गया, तो 0 से अधिकतम मान, 0 से अधिकतम मान किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 0 से अधिकतम मान के बीच, तो 0 से अधिकतम मान तक पहुंचने में लगा समय क्या कहलाता है? ट्रेस पीरियड, यानी कि टीपी बोलेंगे अपने भाषा, ट्रेस पीरियड। अब देखो यहाँ पर अधिकतम मान पर पहुंच गई हुई, यहाँ से वापस कहाँ आएगा? 0 से। तो वैद्युत राशि क्या करती है? अपने अधिकतम मान से कहाँ आती है? 0 पर आती है, वो क्या कहलाता है? रिट्रेस पीरियड। किसी प्रत्यावर्ती राशि को 0 से अधिकतम मान तक पहुंचने में लगा समय ट्रेस, और अधिकतम से वापस 0 तक आने में लगा रिट्रेस। चलेंगे आगे, हो जाएगा। इकाई क्या होती है? आपातकाल की गई यूनिट, यूनिट क्या होगी? सेकंड होगी, नहीं होगी क्या? समय की क्या होती है? सेकंड। चलिए छोड़ो, चलेंगे फिर आप बोलोगे क्या? वेवलेंथ, वेवलेंथ इसको बोलते हैं क्या? तरंग दे दे, तरंग दे दे। इसमें सवाल पूछना बताया मैंने, पर्टिकुलर क्या आंसर आ गया? तरंग दे दे, किसको बोलते हैं? तरंग दे दे आगे से बेटा 1 मिनट पेपर है, आया नहीं था, पढ़ा नहीं था, मैं तो बता दूं, मैं पढ़ लेता तेरे से। अभी मजा आ रहा है, तो ये ब्रेक लगी ना, पढ़ता क्यों नहीं? मेरे को तो नहीं लगा तू कभी जवाब नहीं दिया। वेवलेंथ क्या तरंग दे दे, किसको बोलते हैं? किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा तय की दूरी। किसी प्रत्यावर्ती राशि का एक चक्कर करना तो एक की बात है, किसी प्रत्यावर्ती राशि को एक चक्कर पूरा करना है, एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। वेवलेंथ दिया, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। वेवलेंथ दिया, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अगला प्रदर्शित किससे करता है इसको? प्रदर्शित किससे करता है इसको? लैम्डा से। किससे करता है? लैम्डा बराबर लैम्डा। फॉर्मूला क्या बनेगा? v बराबर f into लैम्डा, लैम्डा f into लैम्डा, लैम्डा। लैम्डा का फॉर्मूला क्या बनेगा? v बटा में f, v बटा में f लैम्डा। चलो क्या आगे? यहाँ पे एक नई तरह की चीज आएगी, जहाँ v का मतलब क्या होता है? मैं लैम्डा का मतलब पहले बता दूं तो क्या होता है? वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। v और f का मतलब क्या होता है? आवर्ती। f का मतलब आवर्ती, v का मतलब एक का मतलब v का मतलब क्या होता है? वेग, विद्युत का वेग, विद्युत का वेग कितना होता है? ये नंबर तो क्या है आपको? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलो क्या आगे? अब एक बात होती है, मान फिक्स हो गए, v की वैल्यू फिक्स होगी, नहीं होगी क्या? अगर अपन देखें v अगर फिक्स हो गया, तो v को अपन 1 मान लिया, या फिर v फिक्स है तो 1/, नहीं हो गया क्या? फ्रीक्वेंसी तरंग दैर्ध्य से उल्टी चलती है। फ्रीक्वेंसी तरंग दैर्ध्य से क्या चलती है? उल्टी। प्रत्युक्ति के अंदर चैप्टर के अंदर बताया जाकर याद हो तो विविध जोर b से r की तरफ जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता था। b का 360 × 10⁻9 था, उसका 860 × 10⁻9 मतलब b से r की तरफ जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ा था, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम। ये यहां से पता चला कैसे कम हुई। अपन क्या लिखेंगे? तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य आवर्ती का विद्युत समानुपात होता है। नहीं होता क्या? आवाज आ रही है? विद्युत समानुपात होता है। आवर्ती क्या होता है? विद्युत समानुपात होता है। चलो क्या है अगला? इकाई क्या बनेगी इसकी? इकाई या यूनिट क्या बनेगी? अरे दूरी है ना, दूरी की क्या होती है?
अरे वैसे तरंग 360 380 10 -9 मीटर नहीं याद किया था। तो रेड का कितना होता, लाल रंग का तरंग दे रही है 760 10 -9 मीटर, नहीं किया था क्या? तो बस पीछे के क्या लिखते रहे, मीटर की ना इकाई में नैनो तो अगला वैल्यू होगी, इकाई क्या होगी, दूरी है ना, की दूरी, तो इकाई क्या बनेगी, मीटर, दूरी क्या बन गई, मीटर। चलो आगे थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर एक याद होगा तो प्रैक्टिस कर रहे हैं बिल्कुल। यही तो था, बैंगनी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बी से आर की तरफ जाने पर क्या बढ़ता है, तरंग दे रही है, लैम्डा क्या होगा, बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, घटेगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसीलिए लाल रंग आपको दूर से दिख जाएगा, लाल रंग आपको क्या दिख जाएगा, इधर आओगे ना, इधर आओगे तो लैम्डा क्या होता है, घटता है, दूरी क्या होगी, कम होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी का मान क्या बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी मान। इसी कारण से आपको डॉक्टर का इक्विपमेंट होते हैं ना, सारे किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, जो सूट पहनते हैं वो पहनते ग्रीन कलर के। आवर्ती कम है ना, सॉरी आवर्ती में ले जाओ, क्या उसकी जो दूरी है वो क्या है, कम, तो आंखों पे इफेक्ट कम पड़ेगा। चलूंगे आगे, अगला ये था आपका वेवलेंथ क्या, तरंग दे रही है। अगला पढ़ेंगे क्या, आयाम, आयाम ये क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, आयाम या एम्पलीट्यूड, मैं कैसे किसे कहते हैं आयाम या एम्पलीट्यूड, किसी प्रत्यावर्ती राशि के मध्य स्तर से मापा गया मान, से मापा गया अधिकतम अधिकतम मान क्या कहना है, आयाम या एम्पलीट्यूड, आयाम या एम्पलीट्यूड। मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, एसी का पूरा चक्र कितना है, 360, ये आधा कितना, और मैं ये चीज बता दी आपको, ये क्या होता है, आयाम, आयाम या एम्पलीट्यूड। इसी प्रत्यावर्ती राशि के मध्य स्तर, मध्य भाग लिखिए होगा, यहाँ से यहाँ तक का मध्य भाग यही है, ये तो प्लस में माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ मध्य स्तर से अधिकतम मान में गया माप क्या कहलाता है, आयाम या एम्पलीट्यूड, आयाम या एम्पलीट्यूड। इसी से मिलता जुलता एक चीज और है, उसका बोलते हैं शिखर मान, क्या बोलते हैं, शिखर मान, या इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू, इनका सब किसको बोलते हैं, शिखर मान है पीक वैल्यू, किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा, प्रत्यावर्ती राशि द्वारा धन या ऋण दिशा में, धन या ऋण दिशा में, दोनों में से एक दिशा लेनी होती है, धन या ऋण दिशा में तय किया गया अधिकतम मान क्या कहलाता है, अब ये तो था आयाम। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू मापेंगे ना, तो ये क्या कहलाती है, आयाम। क्यों, ये जो वैल्यू है ये आयाम है, और जीरो से मैंने यहाँ तक माने तो क्या मानेगा, शिखर मान, शिखर मान कहलाता है या पीक वैल्यू कहलाती है। चलूंगी आगे, प्रत्यावर्ती राशि द्वारा धन या ऋण दिशा में, ये होती है धन और ये ऋण, दोनों में से एक दिशा लेनी होती है। मैं कहा सर समझा नहीं, क्या कहते हो, मैंने कहा पर्दे से पहले समझो किसे कहते हो, दिखाया पर्दे से किसे कहते हैं इसको, वीपी से, वीपी या आईपी, वीपी या आईपी, भाई पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पीक वैल्यू ऑफ करंट। चलो अगर आपको कोई दे दे पीक टू पीक वैल्यू, अगर आपको ये दे दे पीक टू पीक वैल्यू, तो इसका आधा करके आपको वीपी निकालना है, क्या निकालना पड़ेगा, वीपी। जब आपने फॉर्मूला अपने किए थे ना आंसर, तब आपको मैंने कहा था, एक मेरे को सवाल भी याद अभी, किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा तय किए गए अधिकतम मान पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू 90 वोल्ट है, कितने वोल्ट है, 90 वोल्ट है, 90 वोल्ट है, पता था ना, उसकी आरएमएस वैल्यू पूछी थी, अगर आपको याद हो तो, देखी नहीं क्या क्लास है, आरएमएस वैल्यू पूछी थी, 90 वोल्ट था, ये कंफर्म है, उसका 45 निकला था, केवल दिशा लगे आधे चक्कर का वैल्यू लेते हैं, पीक वैल्यू कितने की लेते हैं, आधे, सर पूरे की क्यों नहीं लेते, क्योंकि एक चलता है प्लस में, एक चलता है, हाँ तो यहाँ पे कितने वैल्यू है, मान लो 10 है, कितनी वोल्ट है अधिकतम वैल्यू
तो नीचे में कितना चलेगी? 10 चलेगी। नीचे में कितनी वोल्ट है? ऊपर वाला किसमें? नीचे वाला ले सकते हैं? अरे एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस ले सकते क्या? नहीं ले सकते। इसीलिए औसत वैल्यू का मान कितना था? 0। आगे करोगे औसत वैल्यू पूरे चक्र का मान कितना होता है? 0। केवल आधे चक्र का निकलता है। यही कारण है। इसलिए शिखर मान को भी क्या लेते हैं? या तो धन से या ऋण से। आंसर हमेशा सेम आएगा। अगर आप कहीं भी लिखा मिले पीक टू पीक वैल्यू या वीपीपी या आईपी तो उसमें 2 का भाग देके उसको क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। चलिए क्या आगे? और सर पीक वैल्यू से दुगना भाई खाली पीक वैल्यू देती और पीक टू पीक वैल्यू देती। ये तो फिर बच्चों वाली चीज हुई ना। एक उतना ऊपर इतना नीचे। हाँ बस ठीक दोनों बराबर चलती। जितना ऊपर चलेगी उतना नीचे चलेगी। गौरव सिंह सोडा छाछ मान कौन सा होता है? ये कौन सा मान हो गया? कॉपी बंद करते तू तब भी सोचो उनको नाम कैसे याद हो रहे? कौन कौन के बेटे बता बेटे। अरे फिर मैं रिवीजन करवाने का क्या मतलब था? हटाए तो खुद ही पढ़ लो। कौन सी वैल्यू है? ताप क्षणिक मान। ताप क्षणिक मान चलो है इसलिए प्रत्यावर्ती राशि का क्षण विशेष में लिया गया मान क्या कहलाता है? ताप क्षणिक मान कहलाता है। किसी प्रत्यावर्ती राशि का क्षण विशेष में एक क्षण में लिया गया मान क्या कहलाता है? ताप क्षणिक मान। इसको क्या बोलते हैं? ताप क्षणिक मान। या क्या बोलेंगे? किसी प्रत्यावर्ती राशि का हैंड टू हैंड लिया गया मान। हैंड टू हैंड लिया गया मान क्या कहलाता है? हैंड टू हैंड लिया गया मान क्या कहलाता है? हैंड टू हैंड लिया गया मान क्या कहलाता है? ताप क्षणिक मान कहलाता है। या किसी विशेष क्षण लिया गया। आप जितने भी मीटर देखते हैं, जितने भी मीटर देखते हैं, कौन सा वैल्यू दिखाते हैं? ताप। ये मीटर कितना कौन सा मान दिखाता है? ताप क्षणिक। हैंड टू हैंड का दिखाएगा ना पहले का ना बाद का। यही तो दिखेगा। वोल्ट मीटर कौन सा दिखेगा? उसी टाइम का। ठीक है। अगर आप बता रहे हो कि आपकी धारा उपस्थित गैल्वेनोमीटर जो उपस्थित दिखा था वो भी उसी विशेष की दिखेगा। उससे पहले बाद में थोड़ी दिखेगा। जितने लगभग सारे मीटर को कौन सी वैल्यू दिखाते हैं? ताप क्षणिक मान दिखाते हैं जो चल रहा है केवल 1 मीटर को छोड़। एनर्जी मीटर वो भी उस टाइम जो चल रहा है वो नहीं बताया। वो एक कुल उपभोग को दर्शाता है केवल एनर्जी मीटर को छोड़ के। चलो आगे। ताप क्षणिक मान को प्रदेश किससे करता है? आईटी। क्या करता है? आईटी। फॉर्मूला बस क्या? आई एम साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी। कुछ नहीं छोड़ेगा। आई टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। जहाँ आई टी का मतलब ताप क्षणिक मान देंगे इसको क्या बोलते हैं? उच्चारण नहीं आता। चले इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू आईएम का मतलब क्या होता है? अधिकतम धारा। साइन का मतलब क्या होता है? कोण। क्या होता है? एंगल। ओमेगा का मतलब क्या होता है? ओमेगा का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू होती है 2 पाई इसकी वैल्यू कितनी है? 2 पाई एफ। ये अलग से याद रखना। नो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन में। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई एफ। चलो ये हर जगह ऐसी वैल्यू में हर जगह काम देगा ये। अगला 2 पाई एफ। इसका ही वो अगर रेडियल तो क्या होती है? रेडियल पट्टी स्टेरिक। ठीक है क्या होती? रेडियल पट्टी स्टेरिक। करवा रखा है। चले आगे। अगला नहीं 2 पाई एफ। अगला जहां पे पाई का मतलब क्या होता है? फिक्स। एफ का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो अपन ये भी तो देख सकते हैं ओमेगा बराबर 2
2 पाई 1/3। डिटेल्ड में देखो मैं सारा करवा चुका हूँ, पूरा एक क्लास ली हुई इसके डिटेल्ड पे तो ठीक है। इंपॉर्टेंट है IT बराबर Im sin ओमेगा t, जहां पे Im का मतलब अधिकतम धारा, साइन का मतलब कोण, ओमेगा 2 पाई f। अभी आप बोल दिया फ्रीक्वेंसी क्या होती है, समय की उल्टी, आवर्तकाल की उल्टी, 1/t भी तो निकल सकते हैं। मतलब इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हैं। चलो क्या आगे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल IT बराबर 10 ये करवा रखा है सेम करवा 10 sin 628 t। जहां आपको पूछेगा क्या, पूछेगा एक क्या पूछेगा, मैक्सिमम करंट कितनी, एक क्या पूछेगा आपको टाइम, तीन चीजें बनेगी। फ्रीक्वेंसी पूछेगा, टाइम पूछेगा, मैक्सिमम करंट कितनी, ये किसकी वजह से 10 सही नहीं है। इसकी Im की जगह क्या लिखा है, इसको सिर्फ HT लिखना है, खाली HT। Im की जगह क्या लिखा है 10, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी होगी 10। खत्म पहला आंसर। ये तो देखते हैं आंसर आएगा। अगर किसी को फॉर्मूला याद है Im sin ओमेगा t, Im मतलब मैक्सिमम करंट, जहां पे उसके जस्ट नीचे देखो Im की जगह क्या लिखा है 10 लिखा है, 20 50 30 50 1000 जो भी लिखा है वो किसकी वैल्यू है, मैक्सिमम करंट की। साइन से साइन डेव, ये वैल्यू किसकी होगी ओमेगा। ओमेगा का बराबर क्या होता है 2 पाई f। जब इसकी वैल्यू कितनी है 628, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 602 का 2 इनटू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 इनटू फ्रीक्वेंसी नहीं हो जाएगी क्या। अब इसको ये पॉइंट हटाने देखो, 628 इनटू b चल रहा है, एक ही बात है नहीं 628 इनटू b लेंगे ना, b कैसे निकालेंगे, अपन d तो ये फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद लगे। ये तो अलग, इस मैंने इसकी वैल्यू दी खाली t तो अपनी जगह t से t कट गया। नहीं वैसे देख तो सकते हैं, सुनो मेरी बात, सुनो दोबारा। IT बराबर मैंने क्या लिखा Im, पहला फार्मूला है Im से मैंने क्या लिखा 10, फिर मैंने क्या लिखा फार्मूला में sin थीटा, sin कट गया। उसके बाद फार्मूला लिखा था ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी लिखी है 628, t की जगह t मैंने वापस लिख दिया, फार्मूला में कितनी है इसमें भी t नहीं मतलब अगर यहां पे जाए तो है ना, मतलब 628 इनटू b कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई। ओमेगा की वैल्यू इतनी ही दी है खाली, इनटू में चल रहा है वो ओमेगा का वैसे भी t, आपको इनटू में चल रहा है 628 इनटू t चल रहा है। सुन मेरी बात, तूने ये जो वैल्यू दी थी 10 Im मैक्सिमम 10 Im, ये किसके लिए बनी, तो ये साइन कितने क्यों नहीं लिया, फिर गुणा बड़ा है तो डी तो फॉर्मूला में कितनी है, इसमें भी तो ये कितने कटेगा नहीं, साथ में क्यों नहीं भाई, तूने यहां पे साइन क्यों नहीं पूछा, साइन आना चाहिए ना भाई, मैक्सिमम वैल्यू कितनी 10 यूनिट, साइन भी तो था, तूने कहा साइन साइन कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तूने यहां पे 628 बोला, ये किसकी वैल्यू थी, पूरा फॉर्मूला यही है ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 600, अरे टी से टी वापस कर दे तूने, फिर क्यों लिखी क्या निकल रहा है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है निकालते हैं 628 इनटू क्या है फ्रीक्वेंसी पड़ी है 628, ये आ गया 628 ठीक है, क्या बच गया एक, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आएगी एक, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और एक काउंट क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। चलो आगे, ये तो ऐसे ही मान लिया गया मान। अभी जो मैंने आपको जो करवाया ना फॉर्मूला वो बताओ, कोई क्वेश्चन जो मैंने करवाया जो पेपर में आया क्वेश्चन वो बताओ, वो करते हैं। बोलो एग्जाम में क्वेश्चन देंगे IT बराबर 30 sin 314 ओमेगा
पाई बी खत्म। अब ये खत्म। मैक्सिमम अगर पूछे आईएम की वैल्यू सीधे बता दो कितनी है 30 है नहीं। उसके बाद किसकी वैल्यू ई की वैल्यू है ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 314 पाई। टी तो अलग हो गया ना, तो 314 पाई बराबर 2 पाई का 2 पाई इनटू एफ। पाई से पाई नहीं लिया 2 से ये करता है कितना है 170। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है ठीक है। तो सवाल फ्रीक्वेंसी पूछेगी नहीं। मेरे कहने का मतलब एच इस फार्मूला को कुछ नहीं है इसके अंदर। इसका उल्टा कर दो ना, समय आ गया खत्म बात। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ओमेगा ही है, इसके अंदर और कुछ नहीं। उतारो पिक्चर चले आगे। अब आपको पढ़ना है ऐसे काचनी समान एक वैल्यू और होती है, लेकिन आपको वो फॉर्मूला नहीं। अब आपको पढ़ना है आर एम एस, इसको बोलते हैं प्रभावी मान। क्या बोलते हैं प्रभावी मान। आर एम एस बोलते हैं प्रभावी मान। आर एम एस का पूरा नाम पूछे क्या है रूट मीन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है आर एम एस बराबर अंडर रूट में I1 प्लस रूट बटा में m। ये फॉर्मूला तो ये देखो रूट सबका मीन यानी औसत को ले लिया उसका उसके रूट मीन इसका ये फॉर्मूला था। ये इसको अपन लिख सकते हैं क्या I बटा पाई। ये अपन इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा पाई इनटू में I। ये लाइन समझना मेरी बात को। ये फॉर्मूला का r बराबर I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर लाइन करेंगे बटा में m। चलो आगे। अच्छा इसको क्या लिखते हैं इसका फॉर्मूला एक अन्य फॉर्मूला क्या होता है I बटा में पाई। क्या इसको मैं 1 बटा पाई इनटू I लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। अच्छा अगला बात 1 बटा पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इनटू में I। इसको जब हल करेंगे आप इसको इतनी को जब हल करोगे आप तो 100 बटा में 314 इनटू में I। अब इसको जब हल करोगे तो आंसर आएगा 0.707 इनटू I मैक्स या V मैक्स। ये फॉर्मूला एक्स आएगा। हालांकि सीधे टीचर तो सीधे बता देंगे क्या कहेंगे 0.77 इनटू I मैक्स या V मैक्स आएगा। और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, कुछ कंपटीशन सवाल चले। तीनों फॉर्मूला आर में वैल्यू मान I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर प्लस I3 का बटा में m। I बटा में पाई इसको हल करें तो क्या आएगा 0.707 इनटू I मैक्स या V मैक्स। अगर आप बोले कि I RMS निकालना क्या निकालना है I RMS तो फॉर्मूला क्या बनेगा 0.707 इनटू I मैक्स का मतलब अधिकतम मान। अगर आपको पूछे V RMS तो क्या निकलेगा 0.707 इनटू V मैक्स का मतलब अधिकतम एक ये अधिकतम मान या चाहे तो धारा को या वोल्टेज का। चलूंगे आगे। या इसका एक डेफिनेशन याद रखना मोस्ट वेरी मोस्ट। एसी का वह मान जो डीसी के समान ऊष्मा उत्पन्न करता है क्या कहलाता है आरएमएस मान कहलाता है। आरएमएस मान एसी का वह मान जितने में डीसी क्या करता है उतनी ही ऊष्मा क्या करेगा उत्पन्न करता है। वे वैल्यू क्या कहलाती है आरएमएस मान। मान लो एसी का 5 एम्पीयर क्या है 5 एम्पीयर। चलो आगे वो कितने हीट दे रहा है भाई 10 हीट दे रहा है। ऊष्मा कितनी 10 जूल ऊष्मा दे रहा है। कितनी दे रहा है तो एसी डीसी का वह कौन सा मान जितने में कितनी ऊष्मा दे देगा 10 जूल ऊष्मा देता है। चलूंगे आगे। तो एसी का वह मान जो डीसी के समान क्या देता है ऊष्मा देता है वो क्या कहलाता है आरएमएस मान कहलाता है। चलूं क्या आगे इसको सवाल करके बताएगा इसराइल इसका आंसर बता। आई मैक्स की वैल्यू 10 एम्पीयर इसकी वैल्यू कितनी दी मैंने 10 एम्पीयर। आंसर कितना आएगा एक लाइन आंसर बता दे। किसी पर्टिकुलर की रेसिड्यू देके अधिकतम मान 10 एम्पीयर है तो आई आरएमएस का मान कितना आई आरएमएस की वैल्यू कितनी होगी
20 प्लस, अरे इसकी जगह 10 तो लिखना है यार, 0.77 इंटू 10 कितना आएगा? 70.70 नहीं आएगा? 10 यहाँ लगा दो, इसको लगाया इंटू 10 लगा दे, 3 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना बात पढ़ लेते हैं? 2 बार, तो 7.07 आंसर हो गया। तो कंपेटिटिव होता है। इसकी वैल्यू अगर V max की वैल्यू मैंने दे दी, इनटू में क्या कर दिया मैंने? 20 वोल्ट कर दिया, आंसर बताओ इसका कितना है? अरे 0 से कहां से आएगा? पॉइंट 3 हम कितना है? 0, ये 0 से 1 0 काट दो, 2 साथे 14, 2 साथे कितना बार पॉइंट? ये तो आनी चाहिए, ये क्या था? आरएमएस मान। अब जो पढ़ोगे वो कौन सी है? औसत मान, उसका क्या बोलते हैं? एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। एसी का वह मान, एसी का वह मान जो डीसी के समान, डीसी के समान, डीसी के समान क्या करता है? आवेश, आवेश ट्रांसफर करता है। आवेश क्या करता है? ट्रांसफर, ट्रांसफर करता है या स्थानांतरण करता है। क्या कहलाता है? औसत मान। एसी का वह मान जो डीसी के समान क्या करता है? आवेश को स्थानांतरण करता है। अच्छा, पद्धति कैसे करते हैं? ए बी जे, ए बी जे। एवरेज वैल्यू अगर आई लगा दे तो आई एवरेज, बी लगा दे तो बी एवरेज हो गया। चलूंगे आगे। अब इसका फॉर्मूला बनेगा, देखो औसत मान कैसे निकालता है? औसत मान फॉर्मूला क्या था? राशियों की, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही तो फॉर्मूला होता है। चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ। जैसे मान ऊपर कितनी वैल्यू चल रही है? प्लस में 5, नीचे कितनी चल रही है? माइनस में 5। ऊपर का प्लस 1 माइनस 5 करेंगे, राशि का योग कितना होगा? प्लस 5 और माइनस का 5 है। इनको अगर जोड़ना है, इसे ये नहीं समझ में जोड़ना कितना? माइनस 5 बटन कितनी संख्या है? नीचे देखिए कितनी लिखी, ऊपर कितनी लिखी होगी? ऊपर 0 बच्चे दाम कितना आएगा? ये कब आया? जब आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू वहां पर, मतलब एसी के पूर्ण चक्कर का औसत मान कितना होता है? 0। एसी के पूर्ण चक्कर का मान, पूर्ण चक्कर का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। एसी के पूर्ण चक्कर का मान कितना होता है? 0। केवल औसत मान कितने चक्कर का निकाला जा सकता है? आधे चक्कर। औसत मान केवल कितने चक्कर का निकलता है? आधे चक्कर का निकलता है। चक्कर का निकाला जाता है, निकाला जाता है। केवल कितने चक्कर का निकाला जाता है? आधे चक्कर का औसत मान निकाला जाता है। यहाँ तक तो दिक्कत समस्या परेशानी हो जाएगा ना। अगला सर दोस्त की जगह चीज को ऊपर लिख देते हैं, ऊपर वाला बेटा पहले वाली बात पढ़ाइए। हाँ, उससे पहले कौन नया इसका फॉर्मूला 2/में पीछे से आई लगा दो, उसे बी लगा दो। चले तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई इनटू में आई नहीं लिख सकता क्या? इसको मैं ये भी लिख 2/में 3.14 इनटू में आई। इसको जब हल करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 0.637 या 36 इनटू एक तीसरा छोटा बड़ा आंसर आई मैक्स या वी मैक्स, आई मैक्स या वी मैक्स। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको हटा देते हैं। अगर आपको वो पूछे आई एवरेज, क्या पूछे? आई एवरेज, तो पहले करीब लेंगे 0.637 इनटू आई मैक्स। अगर आपको बी एवरेज पूछे तो 0.637 इनटू बी
मैक्स। चलूंगे आगे, आई एवरेज यानी कि औसत मान, धारा का औसत मान पूछे तो आई मैक्स लगा दो पीछे, वी मैक्स केवल अंदर किसका आएगा 0.637 का। यहाँ तक तो मीटर सम से परेशान अंदर क्या दोनों सेम चलेगी, 0.637 तो क्या चलेगा सेम। पूरे चक्र का औसत मान कितना होता है 0। एसी के पूर्ण चक्र का मान कितना होता है 0 होता है। एसी के पूर्ण चक्र का मान होगा हमेशा 0 होगा। चलूंगे आगे, और है ना आरएमएस मान औसत मान हमेशा किसको उत्पन्न होता है, केवल एसी में उत्पन्न होता है। किसमें उत्पन्न होता है ये डीसी में, इनका कोई औसत है नहीं है, हो जाएगा ना। अब आपके पास होता है क्या गुणा, इसको बोलता है क्या टी फैक्टर और पारा फैक्टर। चले आगे, ये थे आपके आरएमएस मान और औसत मान। देखो एक चीज याद रखना, आरएमएस जितने भी मीटर है आपके, जितने भी मीटर है आपके विद्युत मीटर को कौन सी वैल्यू मानते हैं मीटर है, आरएमएस वैल्यू मापते हैं। कौन सी वैल्यू मानते हैं आरएमएस वैल्यू मापते हैं। केवल किसको छोड़ के, केवल वाट को छोड़कर, वाट मीटर को छोड़कर छोड़ दो। चलो आगे, जितने भी मीटर कौन सी वैल्यू मापते हैं आरएमएस वैल्यू, किसको छोड़कर, केवल वाट वैल्यू को छोड़कर। अगर पूछे वाट मीटर कौन सी वैल्यू मापते हैं, क्या बोलेंगे हाँ वाट मीटर कौन सी वैल्यू मापता है औसत वैल्यू मापता है। कौन सी वैल्यू मापता है औसत वैल्यू मापता है। चले आगे, आगे अब आपको दो गुणांक को पढ़ने का, जिसका एक का नाम है पीक फैक्टर। क्या बोलते हैं पीक फैक्टर, इसको बोलते हैं क्या क्रिस्ट फैक्टर। क्या बोलते हैं क्रिस्ट फैक्टर। और कोई नाम है पीक फैक्टर बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं क्रिस्ट फैक्टर। इसको बोलते हैं क्या शिखर गुणांक। क्या बोलते हैं शिखर गुणांक। कहां से मेंशन किया नाम, पीक का मतलब शिखर, फैक्टर का मतलब गुणांक, शिखर गुणांक। पहले आपने जो अभी जो वैल्यू पढ़ी वो किसकी पढ़ी थी, पहले सबसे पहले आरएमएस मान पढ़ा था, नहीं इससे पहले क्या पढ़ा, शिखर मान पढ़ा था आपने, उसके बाद क्या पढ़ा था आरएमएस, और उसके बाद क्या पढ़ा था एवरेज, यही तो पढ़ा था। और अभी तक तीन चीजें पढ़ जाओ, शिखर मान पढ़ लिया आपने, इससे ना ट्रिक से फॉर्मूला बनाने लेंगे। शिखर आरएमएस पढ़ा, सबसे पहले शिखर मान पढ़ा आपने, फिर आरएमएस मान पढ़ा, उसके बाद औसत मान पढ़ा। सर यहाँ काम आ गया, वो बता दो पीक फैक्टर। सबसे पहले क्या पढ़ा आपने शिखर, उसके बाद आरएमएस, तो बना लेंगे इसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा शिखर मान बटा शिखर मान बटा में प्रभावी मान का अनुपात क्या कहलाता है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर ये हो गया। देखो पहले इसको उठा लिया, ये एक नंबर है, ये 2 नंबर हो गया। शिखर बटा प्रभावी क्या कहलाता है पीक फैक्टर। तो किसी भी गुणांक की कोई इकाई नहीं होती, कारण बताता है होने की। पीक फैक्टर हो गया, या इसको क्या बोलते हैं क्रिस्ट फैक्टर। शिखर मान को किससे दिखाते थे, आई मैक्स या वी मैक्स। अपन आई मैक्स ले लेते हैं, बटा में प्रभावी मान की वैल्यू क्या होती है 0.707 इनटू आई मैक्स। वी मैक्स भी ले सकते हैं, यहां पे वी नहीं दोगे। शिखर क्या होता है टेक के अधिकतम मान, उसको क्या बोलते हैं आपने आई मैक्स, मतलब धारा का अधिकतम मान। प्रभावी मान क्या होगा 0.707 इनटू आई मैक्स। आई मैक्स करने के कितनी बार करो कट जाएगा, बचेगा क्या 1/700 0.707। इसको तो वैल्यू करो तो आंसर कितना आएगा 1.414 या आएगा कितना, इसको बोलते हैं रूट 1.414 या रूट 2। आ रही है ना समझ में मेरी बात। याद रखना पीक फैक्टर की वैल्यू क्या है फिक्स, चाहे धारा 1000 ले लो चाहे करोड़ ले लो, ऊपर भी इतने आएगा नीचे भी इतना, तो धारा से धारा काटी जाएगी। आपको बोले ना कोई भी फॉर्मूला दे दे और आप रेड में पूछे किस फैक्टर का मान कितना होता है, कितना होता है फिक्स, तो क्या होता है रूट 2 या 1.414। फॉर्मूला को बना लें शिखर बटा प्रभावी, शिखर बटा प्रभावी। अच्छा एक और गुणांक जिसको बोलते हैं रूप गुणांक। क्या बोलते हैं रूप गुणांक। इसको बोलते हैं क्या आकृतिक गुणांक। क्या बोलते हैं आकृतिक गुणांक। और किसी को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या फॉर्म फैक्टर। क्या बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। चलो आगे आ जाओ, 1 नंबर और 2 नंबर हो गया, वापस काम बता लेंगे 2 नंबर से। चलो 2 नंबर पे क्या लिखा है
600 औसत मान की वैल्यू कितनी होती है 637 0.600 7 आई फिर आई मैक्स कर क्या दो इकाई तो बची नहीं कोई इकाई पॉइंट से पॉइंट कर ऐड करोगे इसको तो क्या आंसर आएगा 1.11 ये किसकी वैल्यू होगी पावर फैक्टर ये फिक्स होगी पावर फैक्टर का मान कितना होता है 1.11 फिक्स सही है ध्यान रखना चाहे कितना ही बड़ा सवाल है तो रेंडम पूछ ले आपको रूट गुणा का मान या आकृति घटक का मान कितना होगा तो 1.11 यहाँ तक कोई दिक्कत समझ परेशानी हो जाएगा उतारो फिर चलते चले क्या आगे एसी डीसी और एक बोलना है आपको अर्ध तरंग ये तीन चीजें होती है अपने पास चले अपन एक तरफ से लिखेंगे क्या ऊपर लिख देंगे पीक वेक्टर क्या लिख देंगे पीक वेक्टर क्या लिखता हूँ एसी डीसी और अर्ध तरंग इतनी चीज ऊपर चलेगा पीक वेक्टर क्या पीक वेक्टर एक होता है कौन सा पारामन वेक्टर चलो अब बताओ एसी का तो पीक वेक्टर होता है एसी के लिए पीक वेक्टर का मान कितना होता है एसी का पीक वेक्टर का मान कितना होता है 1.4 या कितना होता है रूट पावर वेक्टर कितना होता है 1.1 डीसी के लिए होता है डीसी के लिए ना डीसी के लिए वर्गाकार वेव के लिए एक होता है कितना होता है दोनों का पीक वेक्टर कितना होता है और पावर वेक्टर भी एक चलो क्या है तो बस एसी का तो याद है ही डीसी का याद हो गया पीक वेक्टर पूछ ले आरएमएस मान सॉरी ये पूछ ले पावर वेक्टर और क्या वर्गाकार के लिए भी किसके लिए भी वर्गाकार तो तरंग होती है ना उसके लिए भी कितना होता है एक होता है अच्छा अर्ध तरंग के लिए पीक वेक्टर का मान कितना होता है 2 पीक वेक्टर का मान कितना होता है 2 और पावर वेक्टर कितना होता है 1.17 ये याद रखना इंपॉर्टेंट है बताओ बेटा